Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about air pollution. हमारा जो environment है जिसमें air आती है उसमें अगर unusually high concentration of harmful या poisonous substances रहते हैं तो उसको हम air pollution कहते हैं. Pollution से क्या होता है? Air को contaminate कर देता है विथ पॉइजनस सब्सटेंसेस और उसको इम्प्योर बना देता है इस हद तक कि वो ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, सभी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं. हम जानते हैं कि एयर जो होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जो कि हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है. तो जो दो मेन गैसेस हैं एयर में प्रेजेंट होती हैं वो है हमारी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन लगभग 78% ऑफ एयर बनाती है जबकि ऑक्सीजन लगभग 21% ऑफ एयर बनाती है बाय वॉल्यूम. एयर में स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड आर्गन भी होती है. तो जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड वाटर वेपर होता है तो ये हमें प्योर एयर देती है या फिर क्लीन एयर मिलती है इनसे, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होती है. अब इन नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अलावा पॉल्यूटेड एयर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक एंड डस्ट. तो इससे क्या होता है, एयर हमारी पॉल्यूटेड हो जाती है. जब एयर हमारे आसपास पॉल्यूटेड हो जाती है तो हमें उसे फोर्सफुली ब्रीथ करना पड़ता है. ऑल्दो ये हमारे लिए हार्मफुल होती है लेकिन हमें इसको ब्रीथ करना पड़ता है. तो अगर बड़े शहरों की बात करें तो एयर जो है वो काफ़ी हैविली कंटेमिनेटेड है विथ हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक एंड डस्ट. तो ये जो कंटेमिनेशन हो जाता है एयर का विद हार्मफुल गैसेस विद सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक एंड डस्ट, उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं. तो कौन कौन सी गैसेस हमारी एयर को पोल्यूट कर सकती हैं? तो हो जाती हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जैसे डस्ट, स्मोक एंड फ्लाई ऐश, सल्फर डाइऑक्साइड. तो अब हम जानेंगे सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन क्या हो सकता है. तो ज़्यादातर जो एयर पोल्यूशन होता है वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जैसे काउडंग केक्स होते हैं, कोल है, कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, वुड है. इनकी बर्निंग से जो फ्यूम्स निकलती हैं वो एयर पोल्यूशन की रीज़न बनती हैं. मोटर व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स ये भी एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं. अब जैसे होम से स्मोक एमिट होती है बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जैसे वूल, काउडंग केक्स, कैरोसिन एंड कोल, तो इससे एयर पोल्यूशन होता है. एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं जो कि मोटर व्हीकल्स एमिट करते हैं ड्यू टू बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, तो इससे एयर पोल्यूशन होता है. मोटर व्हीकल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन बिग सिटीज़. नेक्स्ट आता है आपका ऑयल रिफाइनरीज और इंडस्ट्रीज जो कि मेटल्स के प्रोडक्शन में इंगेज होती हैं या केमिकल्स के मैन्युफैक्चर में इंगेज होती हैं. ये भी एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं.